Hey all, today we are here to understand about how we can clear the examination of Azure Administrator या AG104 के सर्टिफिकेट की आप तैयारी का प्लान कर रहे हैं. तो लेट मी टेल यू अबाउट क्या क्या स्टेप्स आप यूज करेंगे टू क्लियर द एग्जामिनेशन और कैसे इससे रिलेटेड अगर कोई वैकेंसी है और उसमें एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट है या एज्योर पैस इंजीनियर या एज्योर सैस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है तो आप कैसे उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं. एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एज्योर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट. ये आपका यू कैन से दैट एडमिन लेवल का सर्टिफिकेट है. एजी 900 के बाद जो सर्टिफिकेशन आता है वो 104 का आता है. इसके बाद 305 है हमारा जो आर्किटेक्ट का है. फिर 500 है, SC 300 है, 700 है. कई कैटेगरी में हमारे सर्टिफिकेशन को डिवाइड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने. बट अगर आप अपनी जर्नी एज्योर के क्लाउड टेक्नोलॉजी में बनाना चाहते हैं तो यू ऑलवेज स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर. अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है आईटी का, 1 साल 2 साल 5 साल का, तो यू ऑलवेज स्टार्ट योर जर्नी विद AG104. अगर आपने जस्ट बीटेक अपना कॉलेज कंप्लीट किया है एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ एज्योर कैन परफॉर्म द टास्क, तब आप AG 900 पे जा सकते हैं विच इज फंडामेंटल्स. AG 900 सर्टिफिकेशन में आपको गाइडेंस मिलेगी कि लाइक हाउ एज्योर सर्विसेज कैन परफॉर्म द टास्क, बैक एंड में क्या होता है और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं. बट यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर 2 ईयर्स आर या आपको आईटी इंडस्ट्री का नॉलेज है तो प्लीज स्टार्ट योर जर्नी विद AG104. आपको क्या करना है, हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी. तो आपको सिंपल सा गूगल ओपन करना है. गूगल पे टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AG104 और AG104 के बाद आपको कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन डिटेल्स मिल जाएगी जहां पे आपको कई सारी इंफॉर्मेशन रहेगी. दिस इज द पैनल वेयर वी कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, प्रैक्टिस फॉर द एग्जामिनेशन, टेक द एग्जाम, रिन्यू योर सर्टिफिकेट. ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी. कॉस्ट की बात करें तो इंडिया लोकेशन में 4800 इसकी कॉस्ट पड़ती है ग्लोबल सर्टिफिकेट की. जीएसटी को इंक्लूड करके 5600 समथिंग के आसपास का अमाउंट पड़ता है जो आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं. अगर आपने पहले माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम दिया है देन वेल एंड गुड. अगर आपने पहली बार माइक्रोसॉफ्ट AG104 का सर्टिफिकेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा. आपको सारी डिटेल, आपकी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. लाइक आपका मेलिंग एड्रेस, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर द एग्जामिनेशन. MSID आपकी क्रिएट हो जाएगी. सो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम दोगे, अभी AG104 का दे रहे हैं, 305 का देंगे, 700 का या 300 का, तो उसी आईडी के थ्रू आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम को क्लियर करा सकते हैं. इंट्यून हो या माइक्रोसॉफ्ट 365 हो, सारे एग्जामिनेशन आपको उसी से हो जाएंगे. एंड नाउ दीज ऑल आर द पॉइंट्स. क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? वर्चुअल नेटवर्क रहेगा, स्टोरेज रहेगा, कंप्यूटर सर्विसेज रहेगी, आइडेंटिटी रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा, गवर्नेंस रहेगा. अब बंदे को क्या क्या चीजें मीन्स क्या क्या चीजें आनी चाहिए एज ए प्री रिक्विजिट. तो आपको बेसिक सा ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए. अगर आपको थोड़ा बहुत नेटवर्क का आइडिया है, लाइक यू नो अबाउट द प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी एड्रेस, लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं, वो उन सब का आइडिया है. सर्वर का आइडिया है, थोड़ा बहुत वर्चुअलाइजेशन आपको आता है, देन वेल एंड गुड. एंड इफ यू हैव एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द पावर सेल, आपको छोटी मोटी कमांड एग्जीक्यूट करना पावर सेल पे, या आपको CLI की नॉलेज अगर होनी चाहिए तो लाइक सॉरी, दीज ऑल आर द पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अगर आपके पास आइडिया है पहले से CLI का और पावर सेल का तो आपकी मदद करेगा टू हैंडल द एज्योर पोर्टल. नाउ अब आप देखिए यहाँ पे दिस इज द कंटेंट. अब देखिए यहाँ पे AG104 के अंदर आपको बहुत सारे कंटेंट्स देखने को मिलेंगे. प्री रिक्विजिट फॉर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजिंग आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस, जो कि आपका 5 आवर्स का कंटेंट है. उसके बाद वर्चुअल नेटवर्क आपका 4.5 आवर का कंटेंट है. देन इम्प्लीमेंट मैनेज स्टोरेज 3 आवर्स का कंटेंट है. फिर उसके बाद नेटवर्क रिसोर्सेज. जस्ट वांटेड टू क्लियर वन थिंग बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन. तो माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, जितने भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन हैं अभी आज की डेट में, the questions that you will get in the final examination, mostly 90% क्वेश्चंस जो है वो सिनेरियो बेस्ड रहेंगे. मीन्स अगर आपने पोर्टल पे एक्टिविटी परफॉर्म की है, अगर आपने खुद से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखा है, देन you can easily answer that questions, right? बट अगर आप डम्स वगैरह की हेल्प लेते हैं
और आपने पोर्टल मूव ही नहीं किया, देखा ही नहीं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आपके पास पोर्टल प्लस डंप दोनों की हेल्प लेते हैं देन डेफिनेटली यू आर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ये कंटेंट्स आपके पास परफेक्ट तरीके से आने चाहिए। मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, बैकअप हो गया, एज्योर कंप्यूटर सर्विसेज हो गई जहां पे वर्चुअल मशीन्स मैनेज करते हैं, स्टोरेज की डिटेल्स हो गई, फाइल शेयर सर्वर हो गया, ब्लॉग स्टोरेज हो गया, कंटेनर्स हो गया। अगर प्रैक्टिकली आपको ये आता है आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस फॉर द एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे ये दो चीजें गाइड करते हैं। पहली चीज तो ये आपको एक आइडिया लग जाता है कि फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्लस इसमें ये आपकी हेल्प भी करता है, ये आपको आंसर भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो यू कैन ऑल्सो चेक टू वेरीफाई द क्वेश्चन। एक दो बारी हम माइक्रोसॉफ्ट की मदद ले सकते हैं एंड उसके बाद फिर हम अपनी तरफ से बिना आंसर देखे हम उसके पूरे पेपर को रिजॉल्व करेंगे और ऐसे मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे 2 टाइम 3 टाइम्स। सो डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहीं ना कहीं इनसे मैच करेंगे। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। टेक द प्रैक्टिस असेसमेंट। सो प्रैक्टिस असेसमेंट में जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। मस्ट नीड टू लॉग इन विद योर अकाउंट, जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है उसके थ्रू आप लॉग इन कर लेंगे। और अब देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है एज एडमिनिस्ट्रेटर में 50 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। अगर आपने प्रैक्टिकल किया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी स्टोरेज भी पढ़ना पड़ेगा, नेटवर्क भी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर ऑन बैकअप भी पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है यहाँ पे, यू नीड टू क्रिएट एन एज्योर स्टोरेज अकाउंट दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, stores data in a minimum of 2 availability zone and provide high availability। मतलब जो आप स्टोरेज क्रिएट कर रहे हो ना वो स्टोरेज हाई अवेलेबिलिटी को सपोर्ट करे और कम से कम 2 जोन में आपका डेटा रखा जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, स्टोर किया जा सके। एक है GRS जिसको बोलते हैं जियो रेडंडेंट स्टोरेज, एक है LRS लोकली रेडंडेंट स्टोरेज, एक है RAGRS और एक है जॉन रेडंडेंट। अगर आपने स्टोरेज क्लियर किया होता, अगर स्टोरेज आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको इमीडिएटली समझ में आता है, क्योंकि समझ में आ जाएगा कि इसमें आंसर कौन है। जब आप अपनी ट्रेनिंग करते हो और स्टोरेज वाले पार्ट में जब आप नया एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो ना, सो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते समय ही आपसे पूछा जाता है विच टाइप्स ऑफ स्टोरेज अकाउंट डू यू वांट टू क्रिएट। LRS में क्रिएट करना है, GRS में क्रिएट करना है, ZRS में क्रिएट करना है या GZRS में क्रिएट करना है। सो यहाँ पे जो 2 लोकेशन और अवेलेबिलिटी की बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो है जियो रेडंडेंट स्टोरेज, GRS। इफ यू कंफ्यूज, अगर आपको लगता है तो आप तो कोशिश करिए कि अभी आंसर आपको नहीं देखना है, बाद में चेक कर सकते हैं। लेकिन यू कैन इफ यू हैव अ डाउट कि आपको लगता है GRS भी हो सकता है, ZRS भी हो सकता है, क्योंकि ZRS में भी अवेलेबिलिटी होता है। इफ यू आर कंफ्यूज, इनमें से एक ही आंसर होगा तो आप चेक योर आंसर पे क्लिक करेंगे, सो इट विल वेरीफाई। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था विच इज रॉन्ग, और जोन रेडंडेंट, क्योंकि ये बोल रहा है हाई अवेलेबिलिटी और मिनिमम 2 अवेलेबिलिटी जोन में। जो GRS है ये आपकी हेल्प करता है टू पुट योर स्टोरेज इन जियोग्राफिकल लोकेशन, और ये जोन यानी जो कंट्री आपने डिसाइड कर रखी है उसी लोकेशन में 2 डेटा सेंटर है तो उन दोनों पे एक एक कॉपी स्टोर करने का काम करेगा। चलिए, हमने जो कर दिया वो चेक मार्क रहते हैं, उसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे एंड इट विल रीडायरेक्ट टू द अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, इनमें 2 क्वेश्चन आपके सही हैं, 2 क्वेश्चन आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर करना है, 2 आंसर इसमें है, यू जस्ट नीड टू वेरीफाई एज इट इज। स्टेप बाय स्टेप करके आप 50 क्वेश्चंस के मल्टीपल सेट्स को कंप्लीट करो, 2 या 3 सेट्स को कंप्लीट करो और 100% आप खुद से 80% यानी 800 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में। सो दैट्स ऑल गाइस, ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी एंड थैंक यू सो मच। वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू ऑनलाइन बैच फॉर AG104 एंड 900 का एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करने वाले हैं इन अपकमिंग डेज में भी। सितंबर से हम एक नया बैच लॉन्च करने वाले हैं, सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू टेक द लाइव सेशन, so most welcome. I'll update you soon. We'll announce on our mobile application and LMS page और YouTube पे भी हम अनाउंस करने वाले हैं, बट थोड़ा सा टाइम है।
आज के लिए इतना ही. डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. वी आर गोइंग टू कनेक्ट सून इन अनदर क्लास. टेक केयर. बाय बाय.